दोस्तों, जब 8 तारीख को शाम को मोदी जी अनाउंस करने वाले थे तो मैं भी टीवी के सामने बैठा देख रहा था कि क्या बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। शुरू में मुझे लगा, शुरू के 4-5 मिनट में मोदी जी को हम उनकी बहुत सारी नीतियों की वजह से पसंद नहीं करते। बहुत सारे काम उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे किए, परिवार में भी और देश में भी, जिनकी वजह से हम उनको पसंद नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगा शुरू के 4-5 मिनट में कि अगर 1000 के 500 के नोट बंद होंगे तो एक झटका तो कारोबारियों को, काले बाजार वालों को लगेगा, ये काले धन वालों को लगेगा। मुझे लगा तैयारी करके आए होंगे, पर जैसे ही 5 मिनट बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद 2000 रुपए के नोट आएंगे, 1000 वाले भी आएंगे और 500 वाले भी आएंगे, तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा ड्रामा होगा। तुरंत समझ में आ गया कि बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। मोदी जी ने कहा, देखो भाई, अफीम क्या चटा रहे हैं? अफीम चटा रहे हैं कि इससे आतंकवादियों की फंडिंग रुक जाएगी। 1000 का नोट बंद कर दिया, इसको नोटबंदी कह रहे हैं। हकीकत यह है कि नोटबंदी नहीं है, ये नोट बदली है। और नोट बदली से कह रहे हैं कि इससे रुक जाएगी आतंकवादियों की फंडिंग। आज अखबार में आया, आज सुबह से खबर आई है, कश्मीर में आतंकवादी मारे गए हैं, उनके पास से 2000 रुपए के नए नोट मिले हैं। देश के कई सारे पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन गए मोदी जी के चक्कर में। मुझे कई पढ़े लिखे लोग मिले, वो कहते थे जी आतंकवादियों की फंडिंग बंद हो जाएगी। जो लोग मोदी जी के कहने पे बेवकूफ बने, उन पढ़े लिखे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इस खबर के बाद भी आपको कैसे लगता है कि आतंकवादियों की फंडिंग बंद हो जाएगी? आतंकवादियों के पास वो नोट कहां से आ रहे हैं? इसका मतलब मोदी जी आपके बैकड्रॉप में कहीं कोई चोरी करके आतंकवादियों को पैसा पहुंचा रहा है और आपको पता नहीं है, या आप उसमें शामिल हैं। ऐसा कैसे हो गया कि नोट 2000 रुपए का नोट जारी किए हुए 10 दिन हुए और आतंकवादियों के हाथ में 2000 रुपए का नोट है? आपकी नाक के नीचे से निकाल के आतंकवादी नोट ले गए और आपको पता नहीं चला। शर्म करो मोदी जी, आप इस देश को कह रहे थे कि आतंकवादियों की फंडिंग आप कह रहे थे कि नकली नोट छपने बंद हो जाएंगे। आप कहते थे नकली नोट का कारोबार बहुत बढ़ गया है और इस नोटबंदी से, इस नोट बदली से नकली नोटों पे असर पड़ेगा। सारे देश से खबरें आ रही है, 4 लाख रुपए आज सुबह उड़ीसा में पकड़े गए हैं, नकली नोट पकड़े गए हैं। ना आतंकवादियों की फंडिंग बंद हुई, ना नकली नोटों का कारोबार बंद हुआ। बंद क्या हुआ? गरीब लोगों की सांसें बंद हो गई। गजब हालात हो गए देश में, बहुत अजीब हालात हो गए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री है जो दिन भर कपड़े बदलते रहते हैं और उन्होंने पूरे देश को लाइन में लगा दिया है नोट बदलने के। देश का प्रधानमंत्री दिन रात कपड़े बदलते रहता है और देश का आम आदमी दिन रात नोट की लाइन में लगा हुआ है नोट बदलने के लिए। ऐसे हालात में लगा दिया। आज सुबह में गया था, आज सुबह में अपने एक दिल्ली वासी भाई स्वर्गीय सतीश कुमार के घर गया था। कल 50 साल के सतीश कुमार कल बैंक की लाइन में लगे थे, वही उनको दिल का दौरा पड़ गया। मुझे लगा यार 50 साल का हट्टा कट्टा आदमी कैसे दिल का दौरा पड़ गया, क्या हुआ? जाके पूछूं तो परिवार से, अपनी दिल्ली का आदमी था, क्या हुआ? मैं सुबह उनके घर में गया। जितना बड़ा ये मंच है, इसके आधे की कोठरी में वो 1,500-2 हजार रुपए किराया देके रहते हैं। हिसार से आए थे, हरियाणा से, फांसी से किराए में रहते थे। उनका परिवार, उनकी वाइफ किराए में रहती है। अब सब्जी का धंधा करते थे केशवपुर मंडी में। उनकी वाइफ रो रो के बता रही थी कि 10 दिन से परेशान थे, कोई सब्जी खरीदने वाला नहीं, सब्जी का धंधा बंद हो गया। 10 दिन से बार बार कह रहे थे मुझको, हिसार वापस चलते हैं, हांसी वापस चलते हैं, वहीं मंडी में काम कर लेंगे, किसी गांव में काम कर लेंगे, यहां धंधा नहीं चल रहा। ये हालात हो गए थे। इन हालातों में उन्होंने कल अपने पास पड़े हुए कुछ पैसे उन्होंने सोचा बैंक में जाके बदलवा लेता हूं। 6 घंटे लाइन में लगने के बाद उनको हार्ट अटैक हो गया। ये हार्ट अटैक सिर्फ लाइन में लगने का नहीं था दोस्तों, ये हार्ट अटैक इस बात का भी था, उस आदमी को लग रहा था कि दिल्ली में आके मेहनत से ठेली सजाई थी, वो ठेली भी चली गई। कोई आतंकवाद को फंडिंग बंद नहीं हुई, कोई कालाबाजारी बंद नहीं हुई, कोई नकली नोटों का कारोबार बंद नहीं हुआ। उस सब्जी वाले की सब्जी की दुकान बंद हो गई दोस्तों। ऐसे हजारों लाखों लोगों की पूरे देश में दुकानें बंद हो गई हैं। सब्जी मंडी में चले जाओ, चांदनी चौक के बाजार में चले जाओ, लक्ष्मी नगर, गांधी नगर के
मार्केट में चले जाओ, हर जगह व्यापारी हो रहा है। यहाँ पर जंतर मंतर से लेके और सेना तक खड़ा हुआ सैनिक रो रहा है। उनको ओआरओपी देने को पैसा नहीं है। आप कई लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ कर देते हो बड़े बड़े अंबानी और अडानियों का। आपको लगता है कि अंबानी और अडानी से देश चलेगा? ये सैनिक अगर ईमानदारी से खड़ा नहीं हुआ बॉर्डर पे तो कैसे देश चलेगा? आप ओआरओपी नहीं दे पा रहे, आप किसानों को बीज नहीं दे पा रहे, आप किसी को कुछ नहीं कर पा रहे और आप कह रहे हो देश बदलेगा। बात बात पे रो देते हैं। एक तरफ जनता को रुलाया हुआ है और माइक थाम के खुद रो देते हैं, बार बार रो देते हैं। गजब रोने वाला प्रधानमंत्री हो गया देश में। ये रोने वाला प्रधानमंत्री तब तो कहते थे जब वोट मांगने आते थे 56 इंच का सीना है मेरा। ये नहीं बताया था कि 56 इंच के सीने में नहीं है, आंसुओं से रुलाऊंगा, जनता को भी आंसुओं से रुलाऊंगा और जनता कुछ कहेगी तो मैं खुद भी रो पड़ूंगा। मोदी जी, इस देश की जनता को आपके आंसू नहीं चाहिए, आपका फैसला चाहिए और फैसला ये चाहिए कि नोट वापसी करोगे, ये नोटबंदी वापस करो। आपके आंसुओं से आज जो कल महीना रुपया हो गई उसका पति वापस नहीं आएगा आपके आंसुओं से। जो धंधे में नुकसान हो गया, लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान हो गया धंधे में, वो वापस नहीं आएगा आपके आंसुओं से। इस देश की जनता अपने प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू नहीं, उसका फैसला देखना चाहती है। अगर है तो फैसला लीजिए और बताइए क्या फैसले ले सकते हैं। मंच पे खड़े होकर रोने वाला प्रधानमंत्री इस देश को कमजोर कर रहा है। बात बात पर रो देता है, बात बात पर रो देता है। अरे आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी दी है, वहां बैठिए और बैठ कर फैसला लीजिए, कलम चलाइए और फैसला लीजिए और बोलिए कि 2000 की नोटबंदी वापस कर दी हमने। ये नोटबंदी का जो फैसला लिया था वापस कर दिया हमने। फैसला नहीं लोगे, आंसू बहाओगे। हमको भी पता है कि आंसू हरियाली है, ये आंसू नौटंकी है। हरियाली आंसू बहाते हो, मंच के पीछे जाके अडानी और अंबानी से हाथ मिलाते हो, उनसे कहते हो देखो मैंने अपना काम कर दिया। मोदी जी के दोस्तों को अभी दिलीप भाई ने पूरा लेटर पढ़ के सुनाया आपके सामने। कैसे 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है, कैसे 1 लाख करोड़ रुपए पहले लाख माफ कर दिए आप। और तो और गृहिणियों के बचाए हुए पैसों से 1000-2000 घरों में महिला बचा के रखती है, वो सारा पैसा निकाल के ला रहे हैं और उसको कह रहे हैं बैंकों में जमा करो। क्या करोगे उसका? अपने दोस्तों का कर्ज माफ करेंगे उससे। ये हमारे बहनों से छोटा छोटा बचाया हुआ 1000-2000 रुपए निकाल के बैंकों में ले गए और अब उससे बड़े बड़े उद्योगपतियों का, अपने दोस्तों का कर्ज माफी करेंगे। दोस्तों, जिनके पास काला धन है उन्होंने तो पूरा बदलवा लिया, जिनके पास बोरियों में काला धन है उन्होंने पूरा बदलवा लिया। जिसके पास में 100-200 हजार के 500 के 2, 4, 6, 10 नोट पड़े, वो लाइन में लगा हुआ है और उसको रास्ते में लाइन में लगे हुए दिल का दौरा पड़ जाता है। उसको दिक्कत हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी मेहनत की कमाई बर्बाद हो जाए। इसके खिलाफ आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं दोस्तों, और मैसेज देना चाहते हैं कि काला धन उनके पास नहीं है जो चाय का काम करते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं। काला धन उनके पास है जो आपको चुनाव में हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए देते हैं। अगर हिम्मत है तो बताइए मोदी जी, चुनाव के दौरान किस किस के हेलीकॉप्टर में बैठे थे और उनमें से कितनी कंपनियों के लोन आपने प्रधानमंत्री बनने के बाद माफ किए हैं? बताइए। काला धन जिनके पास है उनका लोन माफ कर रहे हो, काला धन जिनके पास है उनका बैंक में पिछले दरवाजे से सारे नोट बदलवा रहे हो और आम जनता को काम धंधा छोड़ के लाइन में लगने के लिए कह रहे हो और फिर कह रहे हो 50 दिन की बात है। कैसे करोगे? 10% भी नकदी अभी चेंज नहीं हुई है देश में और इससे नौकरियां जो छूट रही है। मुरैना के व्यापारी आए थे, उद्योगपति, वो बता रहे थे मुझको कि जिन फैक्ट्रियों में 3 शिफ्ट में काम होता था आज 1 शिफ्ट में काम हो रहा है, बाकी की मजदूरी चली गई। 2 शिफ्ट में काम करने वालों की मजदूरी चली गई। अगर फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम हो गया तो जो ट्रेडिंग होती थी, व्यापार होता था, जो बड़े बड़े लोग टाई लगा के सोचते थे ना कि हमको तो तनख्वाह मिलती है, उनकी नौकरियां भी जा रही है। दोस्तों, हाहाकार मचने वाला है, गेहूं नहीं बोया गया है। आप दूर मत जाइए, जाके हैं गाजियाबाद सोनीपत के किसानों से जाके पूछ लीजिए, देश के बाकी हिस्सों की तो बात छोड़ दीजिए। सरकारी दुकानों में जो बीज की दुकानें, गेहूं की दुकानें सरकारी में, मैं ऑफिशियली बता रहा हूं, मेरे पास जानकारी है 10% सेल हुई है गेहूं की 8-9 तारीख के बाद से, यानी कि इस बार खेतों में गेहूं नहीं बोया जाएगा। मोदी जी, 2000 रुपए के नोट से पेट नहीं भरेगा, पेट तो गेहूं के दाने से भरेगा। और आप सोच रहे हो कि लाइनों में लग के पेट भर जाएगा? पेट तो तभी भरेगा जब किसान गेहूं बो पाएगा, आलू उगा पाएगा।
अगर किसान ने गेहूं नहीं बोया, किसान को गेहूं नहीं मिला बीज बोने के लिए, तो कैसे आपका पेट भरेगा? आपका भी नहीं भरेगा, हमारा भी नहीं भरेगा, और आपके उन दोस्तों का भी नहीं भरेगा। मैं कहना चाहता हूं जिनका काला धन आपने सफेद करवा दिया इतनी तेजी से। दोस्तों, बातें बहुत सारी सबने कही है। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि अपने इसके विरोध में अपनी बात कह सके और इस संसद को, जहां से इस देश की ताकत चलती है, उसका घेराव करके वहां बैठे हुए सत्ताधारियों को बता सके कि देखो, देश की जनता जंतर मंतर से आई है। ये वही जंतर मंतर, याद रखना, आप लोग जितने लोग हैं, आप में से अधिकतर लोग बहुत बार जंतर मंतर आ चुके हैं। इस ताकत का ध्यान रखना। इसी जंतर मंतर पर बैठ के आपने इस देश की संसद को मजबूर किया था क्रिसमस की छुट्टियां कैंसिल करने के लिए। सर्दियों की छुट्टियां कैंसिल करके रात को 12-12 बजे तक मीटिंग बुलाई गई थी। क्यों? क्योंकि आप जंतर मंतर पर आके बैठे थे। ये छोटी चीज नहीं है, ये बड़ी चीज है। जब से जो काम सरकार से हो सकता है वो सरकार से कर रहे हैं, लेकिन जो काम सरकार से नहीं हो सकता वो जंतर मंतर से बैठ के करेंगे। आज मोदी जी ने इतनी बड़ी चाल चल दी है, 8 लाख करोड़ के घोटाले की, अपने दोस्तों को, उनके काले धन को अवॉइड करने की, उनके लोन को माफ करने की इतनी बड़ी चाल चल दी है। इसके खिलाफ सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। इसमें पूरे देश में आंदोलन की जरूरत है, पूरे देश में आंदोलन करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी भी साथ है इसमें। देश के जितने अच्छे नेता है उनको सबको साथ आने की जरूरत है, वो किसी भी उसमें हो, सबको साथ आके इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। क्योंकि ये 8 लाख करोड़ का घोटाला एक एक आदमी की जेब पे बहुत बड़ा डाका डालने वाला है। नौकरियां जाएंगी, व्यापार जा रहे हैं, लोग सुसाइड और करेंगे, लूट मच सकती है। जैसे नमक का हुआ था, नमक का तो ड्रामा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है कि 6 महीने के बाद खाने के लिए कहां से आएगा, नौकरी नहीं रही तो क्या करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस दौरान हम बहुत शांतिपूर्ण से, हमने बहुत मार्च किए यहाँ से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे और जहां तक पुलिस जाने देगी वहां तक जाएंगे। हम संसद की ओर यहाँ से कुछ करेंगे। भारत माता की जय।